हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं अच्छे निबंध कैसे लिखें, हाउ वी राइट परफेक्ट एसेज। ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आईएससी और आईसीएससी दोनों के बच्चों के लिए, क्योंकि निबंध लेखन, प्रस्ताव लेखन दोनों ही कक्षाओं में है। चाहे आईएससी के बच्चे हों, चाहे आईसीएससी के बच्चे हों, चाहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऐसे टॉपिक्स होता है। और मैं तो चूंकि कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आईएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो कॉपी में हम लोग चेक करते हैं, उसमें प्राय देखते हैं कि अच्छे एसेज, परफेक्ट एसे सैकड़ों में एकाध दो कॉपियां मिलती हैं कि जो कि अच्छे एसेज, अच्छे निबंध लिखते हैं। अच्छा निबंध लिखना बहुत बड़ी कला है प्यारे बच्चों। निबंध आपकी पूरी इनर क्वालिटी को, आपके नॉलेज को, परफेक्ट नॉलेज को पेश करता है। केवल निबंध को ये मत समझें आपकी आप जैसे तैसे 400 वर्ड्स आईएससी बच्चों के लिए, 250 वर्ड्स आईसीएससी बच्चों के लिए केवल लिख दिया गया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छा निबंध लिखना पड़ेगा। और अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्राइटेरिया है? एक तो अच्छा हिंदी के शब्दकोश पर, यानी अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करें आप, पहला क्राइटेरिया। और एक जो प्रस्तावना आप देते हो, प्रस्तावना थोड़ा सा अच्छा हो, उसमें कोई दोष न हो, यानी प्रस्तावना सशक्त होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एसेज का जो शुरुआती 2-4 लाइन 5 लाइन आप लिखते हो तो अच्छा होना चाहिए। उसमें अगर थोड़ी फिलोसफिकल बातें हों या कोई कोटेशंस वगैरह हों, उदाहरण वगैरह हों, अगर आप वहाँ लिखते हो तो आपके लिए बहुत ज्ञान की बात होती है। तो प्रस्तावना 2-4 लाइन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बॉडी ऑफ जो एसेज होता है तो वहाँ पर भी आपका यानी सब्जेक्ट मैटर पर कमांड हो। जब कोई भी आप ऐसे लिख रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर पर कमांड होना जरूरी है। तो आप लोग जो बच्चे सिंपल बच्चे हैं वह डिस्क्रिप्टिव एसेज ज़्यादा करें, उनको फिलोसफिकल एसेज या साहित्यिक एसेज, लिटरेरी एसेज उनको करने से बचें। क्योंकि वहाँ पर लिटरेरी एसेज अगर आप करते हो, फिलोसफिकल एसेज करते हो, रीजनिंग एसेज करते हो या साइंटिफिक एसेज करते हो तो वहाँ पर मार्क्स कम आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे बच्चों को डिस्क्रिप्टिव एसेज पर ज़्यादा जाना चाहिए, जैसे किसी पर्वतीय यात्रा का वर्णन, किसी समुद्री यात्रा का वर्णन, या रेलवे में ट्रेन में आ रहे थे तो आप वहाँ पर फंस गए थे, 2-1 दिन तक ट्रेनें डिस्टर्ब थी, तो आपकी ट्रेन 12 घंटे या 15 घंटे कैसे विलम्ब हो गई, तो आप अपना अनुभव लिखिए। वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हुई आपको, तो कैसे उन परेशानियों से आप बचे और कैसे आप आए। इन तमाम जो ये डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, तो मैं तो यही राय दूंगा मीडियम स्तर के बच्चों के लिए, साधारण बच्चों का स्तर जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे निबंध ज़्यादा करें डिस्क्रिप्टिव हर समय। तो जो बहुत अपने आप को अच्छा मानते हो, जिस पर हिंदी के कोटेशन पर काफ़ी अच्छा कमांड हो या काफ़ी कविताएं उनको याद हो, फिलोसफिकल कोटेशन, रिलीजियस कंसेप्ट पर, चाहे भागवत गीता की कुछ लाइनें हों, रामचरितमानस रामायण की कुछ लाइनें अगर उनको याद हों, तो ऐसे बच्चे अगर कुछ फिलोसफिकल या रीजनिंग टाइप के एसेस करते हैं तो वहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। एक बात बता दूं बच्चों को कि अगर आपका यानी जो बच्चे हिंदी के अच्छे एसेज लिखेंगे, चाहे अच्छी कविताओं पर, बड़े राइटरों के जो कहानियाँ हों, उपन्यास हों, उनके कुछ कोटेशन याद हो, भागवत गीता का कोटेशन याद हो, रामायण का कुछ कोटेशन याद हो, अगर इन कोटेशंस को अगर आप देते हो तो आपका नंबर बढ़ जाता है। कम से कम हिंदी में अच्छे मार्क्स, मैं बता दूं आपको, अगर 15 में 15 नंबर निबंध पाना है तो आईसीएससी बच्चों के लिए 2 कोटेशन कम से कम और आईएससी बच्चों के लिए कम से कम 3 कोटेशन जरूर लिखें। और अंत में यानी जो कंक्लूजन पॉइंट होता है, कंक्लूजन पॉइंट अच्छा लिखें। और वह कंक्लूजन पॉइंट कैसा होना चाहिए? आपका जो टॉपिक्स दिया गया है, जो जिस टॉपिक्स पर आप एसेज लिख रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, उसको कंक्लूड कर करके, ज़्यादा बड़ा भी कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, 4 लाइन जरूर लिखें उसमें कम से कम।
तो इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और महत्वपूर्ण बातें बता दें, निबंध में एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से रिलेशन होना चाहिए। और कोशिश करें अच्छे निबंध लिखने के लिए कोई भी एक ही विचार या एक ही लाइन बार बार उसकी आवृत्ति न हो, यानी रिपीट न हो। बहुत से बच्चे, हम लोग तो एग्जाम में जब कापी चेक करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों की, बहुत से बच्चे एक ही आइडिया, एक ही विचार, एक ही जो लाइन है रिपीट करते हैं। सोचते हैं कि 400 वर्ड्स हमको पूरा करना है। 400 वर्ड्स पूरा करने के लिए ये कदापि मत समझें, बल्कि उससे अच्छा एक ही पेज लिखो, 1.5 ही पेज लिखो। 400 वर्ड से अगर 50 वर्ड कम भी हो जाए, 300 वर्ड, 350 वर्ड आईएससी के बच्चे अगर लिखें तो आप, लेकिन सॉलिड लिखो, एक ही कंसेप्ट बार बार रिवाइज ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक पर भी वहाँ से बच्चे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक न करें, थोड़ा राइटिंग भी अच्छी हो। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, क्या मैंने बताया आपको कि अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा कंक्लूजन पॉइंट, बॉडी ऑफ लेटर में कम से कम 3 कोटेशन आईएससी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप स्पेलिंग मिस्टेक से बचेंगे, वर्ड पावर पर कमांड करेंगे, ये तमाम चीज़ें, और एक ही कंसेप्ट बार बार रिवाइज न हो, तो आप निश्चित है, यह मेरा दावा है, 15 में 15 नंबर आईएससी बच्चे अवश्य पाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, जो आईसीएससी बच्चे हैं उनके लिए भी यही बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि जो शुरुआत करते हो, जरूरी नहीं कि आप कंक्लूजन वाला पॉइंट 2 लिखो, कंक्लूजन या निष्कर्ष या प्रस्तावना लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर यह चीज जरूरी है कि शुरू की 2-4 लाइनें आपकी अच्छी हों, लास्ट की 2-4 लाइनें भी अच्छी हों। बॉडी ऑफ एसेस जो है वह भी बॉडी ऑफ एसेस, यानी जो एसेस से रिलेशन मैटर है उससे रिलेटेड मैटर लिखें। और एक बात, स्पेलिंग मिस्टेक से बचें, एक ही कंसेप्ट, एक ही वाक्य बार बार रिवाइज न हो। और 2 कोटेशन आईसीएसई बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यान दें कि आपको अच्छे एसेस लिखने का तरीका मैंने बता दिया हूं। और एक बात, आप लोग काशी हिंदी संस्थान में भी कुछ अच्छे ऐसे लिखने के तरीके वहां पर दिए गए हैं, वो आप लोग वहां से मिल जाएंगे। हाउ वी राइट गुड एसेस, काशी हिंदी संस्थान में वहां पर भी कुछ अच्छे निबंध पर मैं वहां पर बोल चुका हूं और आपको वहां से मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।